सरस्वती माता अपने बीड़ा के तालाब को लेकर के हंस में सवार होकर के यानी पश्चिम दिशा की तरफ गई। उन्हें सबको इकट्ठा किया, एकत्रित किया। उन्हें कहा मैं सरस्वती हूँ, मैं शारदा हूँ, मैं सरस्वती हूँ। मेरा कार्य सबको ज्ञान प्रदान करना, जीव जंतु पशु पक्षी नर नारी किन्नर गदर सबको ज्ञान प्रदान करना मेरा कार्य है। मेरे पास कुछ नहीं, मेरे पास वेद शास्त्र अब मेरा ज्ञान है, मैं तुम लोग को ज्ञान प्रदान कर रही हूँ। माता जी ने अपने भक्तों को ज्ञान प्रदान, इतना ज्ञान प्रदान कर दिया, सबको सद्बुद्धि आ गया, सबको ज्ञान प्रदान कर दिया, सबको सद्बुद्धि आ गया। माता जी अपना पूरा ज्ञान प्रदान कर दिया। अब क्या था, अब काली माता अपने उत्तर दिशा की तरफ गई। जगदम्बा ने अपने भक्तों को एकत्रित किया। उन्होंने कहा कि मैं काली हूं, मैं बलकी देवी हूं, मैं जिसके शरीर के अंदर रहती हूं, मैं जिसके शरीर से निकल जाती हूं, मुझे निर्बल हो जाता है, असहाय हो जाता है, जिससे छुटकारा हो जाता है, मैं जिसके शरीर में मतलब रहती हूँ उसका बल रहता है, मैं बलकी देवी हूँ, मैं उनको भाष बलवान करती हूँ, मैं उनको निरोग करती हूँ। इस तरीके से माता ने सबको बल प्रदान कर दिया, बलवान हो गया। अब क्या था, इधर लक्ष्मी माता जी के जितने भगत थे वो सभी लोग धनवान हो गए, सबके अंदर धन हो गया, आलसी हो गए, अकर्मणी हो गए, कर्म से विहीन हो गए, उनको धन की प्राप्ति हो गई। इधर जिस माता ने ज्ञान प्रदान किया था, सरस्वती माता सबको ज्ञान प्रदान किया, इतना ज्ञान भर दिया सबके अंदर, मतलब जितना ज्ञान था सबको ज्ञान भर दिया, अपने ज्ञान को प्रदान कर दिया। इसके उपरांत माता काली इतना बल प्रदान कर दिया, बल प्रदान कर दिया, सारे लोग बलवान हो गए, स्थित हो गए, मतलब रोग बीमारी खत्म हो गया, बलवान हो गए। एक ने बल दिया, एक ने बुद्धि दिया और एक ने ध्यान मतलब धन दिया। अब जब समय आया, 1 वर्ष समय पूरा हो गया, पूरे तीनों देवियां उपस्थित हुई। नारद जी ने कहा, नारद अब तुम्हारा क्या आदेश है? नारद जी हिलते कांपते डर के मारे खड़े हो, मतलब हम क्या कहें, अब आपकी माया। पूरे तीनों देवियों ने कहा कि तुमको बताना होगा नारद, अब तुम निर्णय करो, तुम्हारे कथनानुसार 1 वर्ष हमने अपने भक्तों में हमने समय दिया, अब तुम निर्णय करो कि हम तीनों देवी में कौन बड़ी। नारद जी ने कहा, अगर आप लोग आ गई माता, अगर आपकी यही इच्छा है, अब आप भक्तों को बुलाया जा। माता जी ने तीनों देवियों के तीनों जो भगत थे इकट्ठे हुए। अब क्या था, जो काली माता के भगत थे बड़ा बलवान थे, उनको अहंकार हो गया था, बलवान थे, एकदम बलवान थे। इधर जब उनके पास यानी इतना बल हो गया था, वो किसी को नहीं समझ पाते थे। उन्होंने देखा कि लक्ष्मी माता के इतने तमाम धन है, लक्ष्मी माता के भगत की तरफ गए, काली माता के भगत लक्ष्मी माता के भगत की तरफ गए। उन्होंने कहा तमाम धन ही धन है, हम लोग के पास खाने के बिना तरस रहे हैं, हम लोग खाली बल लेके क्या करेंगे, हम लोग का धन नहीं है, माया हैया नहीं है, हम लोग बलशाली रख के क्या करेंगे, धन तो इन लोगों के पास है। आपका धन को देख लूट पड़े, टूट पड़े, जितने लक्ष्मी माता के भगत थे उन टूट पड़े, लूटपाट मच गया, खून खच्चर बहने लगा, खून खराबा होने लगा। आप कहते क्योंकि उनको बल मिला था और बल का प्रयोग किए, बल को घसीट करके कोई झोटा पर घिस रहा, कोई किसी मुड़ी काट रहा, किसी तिजोरी झटक रहा, किसी कुछ ले जा रहा, मतलब पूरा चारों भगदड़ मच गया, हड़कम बच गया, चारों तरफ भगदड़ बच गया, कहाँ जहाँ क्या करे क्या न करे। अब क्या था, लक्ष्मी माता तकता रह गई, काली माता तकता रह गई, वो कहाँ मानने वाले, वो मतलब टूट पड़े एक दूसरे पर लूटपाट मच गया, भगदड़ मच गया। तब जाकर सरस्वती माता अपने बच्चों को ज्ञान प्रदान किया था। उन्हें देख रहे थे कि हमको क्या करना चाहिए, उनके पास बुद्धि था, विवेक था। तो सरस्वती माता जी के भगत विचार कर रहे थे कि हमको क्या करना चाहिए, ये लोग आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे, क्या करना चाहिए। अब क्या था, उनको मनमानी को बीच बराव कर देना चाहिए, लड़ाई झगड़ा खत्म करा देना चाहिए। अब क्या था, सरस्वती माता जी के भगत गए और जाकर सबको समझौता कर दिया, बीच बचा कर दिया, कह माता जी की रचना है, क्योंकि माता जी का ज्ञान प्रदान था, माता जी का इतना ज्ञान था, उन्होंने ज्ञान प्रदान किया, दोनों पार्टियों को ज्ञान प्रदान किया, ये माता जी लोग की रचना है, हम लोग जुट्टे माल प्रयास में मारकाट में लगे हुए हैं, ये माता जी लोग की रचना है। ये जाकर सब समझौता करा दिया, बुद्धि करा दिया, दोनों को समझौता फैसला हो गया, हाँ सही है। तब जाकर सब समझ हाँ सही है, में जुट्टे में लड़ रहे मार रहे काट रहे एक दूसरे को, ये सब माता जी लोग की रचना है, माता जी की माया है, लीला है। तब जाकर के सरस्वती माता ने ज्ञान दिया था। संयम आज होता है कि किसी कोई बुद्धिमान होता है, गांव टोला में अगल बगल में कोई बुद्धिमान होता है, उससे लोग परामर्श लेने के लिए जाते हैं, किसी परिवार का जो लड़ाई झगड़ा होता है समझाते हैं, उसके समझाने का प्रभाव पड़ता है, फर्क पड़ता है। तो फिर सरस्वती माता के जितने भगत थे उन भक्तों को समझा दिया, सद्बुद्धि प्रदान किया, सबको ज्ञान हो गया। और तब जाकर तीनों देवी फिर कहा, बोलो नारद हम तीनों देवी में कौन बड़ी। नारद जी फिर से डर रहे कि हम कैसे इनको कहते, कौन छोटा कौन बड़ा। तब जाकर के नारद जी ने कहा, माता हम क्या करें, क्या कहें, छोटी मुंह बड़ी बात होगी। लक्ष्मी माता ने धन प्रदान किया और काली माता ने बल प्रदान किया और दोनों में युद्ध हो गया, लड़ाई हो गया, मार काट खून कच्चर हो गया, मार काट मच गया।
किंतु सरस्वती माता जी के जितने भगत थे जाकर के बीच बार कर दिया, समझा बता दिया। हमारे देखने से माता जी अगर गलती क्षमा कर रहे हैं, क्षमा मांग रहे हैं, अगर हमारे देखने से तो हमारी सरस्वती माता जी मैंने सबसे ज्ञान की देवी बड़ी। अगर ज्ञान नहीं रहता तो आज लड़ करके सब खत्म हो जाते, इनका धन माया रह जाता, उनका बल रह जाता, एक दूसरे लूट मार के खत्म हो जाते। नारद जी की बात को सुनकर सब दिल हाँ नारद सही कर रहे हो, सद्बुद्धि सबसे बड़ी बात है। अगर घर परिवार में सद्बुद्धि तो सब कुछ है, अगर ज्ञान हो तो सब कुछ है, अगर ज्ञान नहीं तो सब कुछ बिल्कुल बेकार है। नारद जी की बात को समर्थन किया, तीनों देवी ने समर्थन किया। ज्ञान बड़ी यानी ज्ञान बड़ी यानी ज्ञान सर्वोपरि, हर किसी का ज्ञान सर्वोपरि। इसलिए जगत जननी जगदम्बा महामाया के ज्ञान सर्वोपरि। भगत जन ज्ञान, जो भगत की जिनके अंदर सद्बुद्धि होता है, सदज्ञान होता है, ज्ञान की प्राप्ति होता है, उस घर में सद्बुद्धि आता है। मेरे द्वारा भी देखने को मिलता है, जिस घर परिवार में सद्बुद्धि होता है, बाल गोपाल में सद्बुद्धि होता है, उसका घर गृहस्थी बहुत ठीक ठाक से चलता है और सद्बुद्धि के माध्यम से घर परिवार खुशहाली होता है। आज ज्ञान का दिवस, बसंत पंचमी का दिन, ज्ञान का दिवस। भगत जन ज्ञान का पूजा करते हैं या दरबार में सत्संग किया जाता है, तो आप भगत जन ज्ञान से जुड़ करके एकदम माता जी की भक्ति में लगे, ताकि आप पर दया कृपा बनी रहे, आपके घर में समृद्धि है, आपका कल्याण है। आज आप बसंत पंचमी के पावन पर्व पर आप दरबार में उपस्थित हुए, जगदम्बा महामाया के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आप एक बाल गोपाल ज्ञान के प्राप्त करें, जगदम्बा की कृपा हो। इस प्रकार परिवार दरबार की एक परंपरा है। सरस्वती पूजा के दिन भगत जन अपने दरबार के बच्चे मतलब अपना बैग बस्ता वगैरह लेकर के बैठ करके उनका पूजा पाठ करते हैं। इसके बाद में स्वयं जो उनकी आराधना करते हैं। मेरा कहा जाता है, किसी बच्चे से कहा जाता जो विषय बहुत कठिन हो, जो समझ में नहीं आता है, उसको रख करके पूजा पाठ करके अतः उसको दिन पढ़ने की आवश्यकता है। इस तरीके से एक परंपरा है, दरबार से जुड़ते हैं, उनको दया के पता सबको कल्याण हो जाता है। तो मैं कहने का भाव जाता है आप आज बसंत पंचमी के पावन पर आज दरबार में उपस्थित होकर के महामाया शारदा के सरस्वती के दया कृपा के पात्र हुए। आपके बाल गोपाल में सद्बुद्धि आ जाए, आपके घर परिवार में सद्बुद्धि आ जाए, आपके घर परिवार में जगदम्बा महामाया सरस्वती का वास हो, महामाया लक्ष्मी का वास हो, ऐसी मेरी इच्छा है। तो इस अपने बड़े जय